नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज यूपी 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं यूपी 24। इस वक्त हम मौजूद हैं बहेड़ी में। बहेड़ी एक ऐसा शहर, शायद बरेली का एक ऐसा वाहिद शहर होगा जहाँ पर ढोल ताशों के साथ मोहर्रम का जुलूस नहीं निकलता है। यहाँ पर सिर्फ नात शरीफ या मनकबत इमाम हुसैन बजाई जाती है और एक जुलूस निकाला जाता है। तो हर अदब के साथ इमाम हुसैन का जुलूस निकाला जाता है। साथ ही साथ यहाँ के एक मौजूद व्यक्ति हैं, पूर्व में बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी रहे, वाहिद ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अताउर रहमान पूर्व मंत्री, जिन्हें तीसरे नंबर पर धकेल दिया था जब चुनाव लड़ा था। साथ ही साथ समाज सेवी हैं, पूर्व चेयरमैन पति हैं और इस वक्त ऐसी समाज सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ रूप से। ना ही ये कोई प्रत्याशी हैं, ना ही चेयरमैन है, ना ही किसी पद पर है, लेकिन जनता की जिस तरह से सेवा कर रहे हैं वो अपने आप में एक मिसाल है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नसीम अहमद की। नसीम अहमद बहेड़ी क्षेत्र की एक वाहिद ऐसी शख्सियत है जो लगातार निस्वार्थ रूप से सेवा कर रही है। हम बात करेंगे नसीम अहमद साहब से, आखिरकार ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है। बहुत बहुत स्वागत है यूपी 24 में आपका। सबसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपके बहेड़ी में मोहर्रम का जुलूस बिना ढोल ताशे के निकलता है, क्योंकि मौलवी लोग, आलिम लोग कहते हैं ढोल ताशा बजाना हराम है, रोजा घुमाना गलत नहीं है, लेकिन ढोल ताशे बजाना हराम है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो परंपरा रही है जब से हम लोगों ने वो संभाला है, करीब लगभग 50 साल तो मैं देख रहा हूँ कि इसी रूप में, और बहेड़ी में खास तरीके से जितने जोश खरोश थे, इमाम हुसैन की शहादत को लोग याद करके, उनको याद करके खास तरीके से लोगों को, प्यासों को पानी पिलाया जाता है और जो भूखे हैं उन्हें खाना खिलाया जाता है। क्योंकि इसकी मिसाल अभी आपको देखने को मिली है कि दुनिया में जब फलस्तीन और गाजा पे जुल्म हो रहा था तो वो हुसैन के चाहने वाले थे। वो आवाज खुरासान से उठी थी जिसे आज ईरान कहते हैं। इसी तरीके से आज उनको भी जवाब दिया गया, क्योंकि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जिस तरह से आप लगातार निस्वार्थ रूप से सेवा कर रहे हैं, कई बार देखा गया पॉलिटिशियन या तो चुनाव जब करीब होता है तब सेवा करता है, या फिर किसी पद पे होता है तब सेवा करता है, लेकिन आप लगातार जब आपने चुनाव लड़ा था विधानसभा का, उसके बाद से लगातार क्षेत्र में सक्रिय है। पिछला चुनाव आपने टिकट मांगा, नहीं मिला, नहीं लड़ा आपने चुनाव, पार्टी के हित में आपने काम करते हुए अपने आप को सरेंडर कर दिया, लेकिन जनता के बीच लगातार रहे। आखिर ये आइडिया या ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है कि मुझे सेवा करनी ही करनी है? देखिए, ये क्षेत्र का दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ जो विधायक रहे उन्होंने बहेड़ी के लिए एक इंटर कॉलेज छोड़ो, बहेड़ी के अंदर एक स्कूल प्राइमरी नहीं बनवाया। तीन बार के विधायक हो गए। आज थाने के अंदर एक विशेष वर्ग के ऊपर जुल्म हो रहा है। विधायक जी घर अपने सोए हुए हैं, केवल इलेक्शन में निकल रहे हैं अब, और 3 सालों ने पता नहीं था बहेड़ी में क्या हो रहा है। जनता की दुख, जनता का दर्द और जनता की उम्मीदें रहती हैं कि बहेड़ी में अगर कोई उनका हमदर्द है, उनका चाहने वाला है, तो नसीम अहमद है। इसीलिए रात 12 बजे भी आपस में कई झगड़ा हो गया, वो लोग आए और उन लोगों को आज छुड़वाया भी मैंने थाने से। तो यह जनता की मोहब्बत है और जनता का प्यार है, और ये प्यार निस्वार्थ जारी रहेगा। और आने वाले दिनों में इसका जवाब बहेड़ी के जो चुने हुए लोग हैं, जिन्हें करना चाहिए था, उनको मुंह तोड़ जवाब भी मिला। अच्छा, जिस तरह से आप हर साल कई साल से लगातार सबील का लंगर, कोल्ड ड्रिंक का लंगर, खाने का लंगर करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि जिस तरह से अन्य लोगों को करना चाहिए वो आप अकेले दम पे करते हैं? तो आपको क्या लगता है कि जो आपसे प्रेरणा लेके आगे करना चाहें तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अन्य लोगों का जैसे
जब उनको यहाँ विधायक बनने के बाद लोगों की सेवा का मन नहीं है, तो उनको सभी इमाम हुसैन से प्यार नहीं है, मोहम्मद के चाहने वाले नहीं है। हम गुलामान मुस्तफा है, गुलामान रसूल है और गुलामान हुसैन है। हम इंशाल्लाह सालों से करते आए, करते रहेंगे। और जो इस दौर में जैसे ईरान के साथ 57 बहनें थी, हम ये सोच लेंगे कि बाकी भी हमारी बहनी में बहनों की तरह काम कर रहे हैं जो नेता लोग हैं, और केवल लोगों का ठगने का काम कर रहे हैं। हम हुसैनी हैं, हुसैनी रहेंगे, नबी के चाहने वाले। अंत में पूछना चाहेंगे, आप हमारे चैनल के माध्यम से बहरी की जनता और देश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस मुहर्रम के मौके पर? मैं ये चाहूंगा कि मुहर्रम सब लोग शांति से मनाए, और इस दिन खास तरीके से लोग गरीबों को ज्यादा ज्यादा खाना खिलाएं, और दूसरे धर्म के लोग भी, काफी लोग इसमें ताजिए बनाते हैं और उनका भी कोऑपरेशन रहता है। जैसा कोऑपरेशन वो करते हैं ऐसे ही कोऑपरेशन करते रहे, क्योंकि ये त्योहार जो है हिंदू मुस्लिम तहजीब और ये हमारी हिंदुस्तानी एकता का प्रतीक। तो ये थे नसीम अहमद, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा बहेड़ी, साथ ही साथ समाज सेवी है। मैंने जैसा आपको बताया, जिस तरह से ये लगातार निस्वार्थ रूप से सेवा कर रहे हैं, वो अपने आप में एक मिसाल तो है ही है, साथ ही साथ और लोगों के प्रेरणादायक भी है कि हमें भी आगे बढ़ के समाज के लिए काम करना चाहिए। तो आप आज के लिए बस इतना ही। लगातार ताजा अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ यूपी 24 के साथ। मैं हसीन दानिश, बरेली।